हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरवर और आप देख रहे हैं आवर जोन इफेक्ट। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं द प्रोग्रेसिव वेव को और स्टेशनरी वेव को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड वेव के बारे में। तो प्रोग्रेसिव वेव किसको कहते हैं और स्टैंडर्ड वेव किसको कहते हैं? ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा नाम है ट्रैवलिंग वेव। उसको ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। अगर कोई दोस्त पूछा ट्रैवलिंग वेव किसको कहते हैं, तो समझ लेना प्रोग्रेसिव वेव को ही ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेव विच ट्रेवलिंग कंटिन्यूसली इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शंस विदाउट द चेंज इन इट्स एम्पलीट्यूड, इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। इसका मतलब एक तरंग जो अपने आयाम में परिवर्तन के बिना एक ही दिशा में एक ही माध्यम में लगातार चलती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अब बोले भाई समझ भी नहीं आया, एग्जाम्पल दो। देखो, प्रोग्रेसिव वेव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। प्रोग्रेसिव वेव का एग्जाम्पल ये है कि देखो, कोई वेव है, ठीक है, एक वेव को ले लिए। ये वेव ऊपर नीचे करते हुए जा रहा है। ठीक है, वेव सीधी दिशा में तो हम लोग जानते हैं कि चलता नहीं है, ऊपर नीचे करते हुए जाता है। तो देखो, ऊपर नीचे करते जा रहा है, लेकिन एक जो ऊपर नीचे करता है तो एक बीच का माध्यम बनता है, ठीक है, मिडिल पॉइंट। मीडियम उसको बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। अपने ये फिजिक्स भाषा में इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले ये जो बोलते हैं क्या करता है, ऊपर जो वेवलेंथ जाता है, जितना ऊपर उतना नीचे, ऊपर नीचे धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये जो चलते रहता है तो ये डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, डिस्टेंस। हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर वाटर वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द वेव इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली द वाइब्रेशंस विल बी अप एंड डाउन। मतलब अगर कोई भी वेव अगर हॉरिजेंटली चलेगा तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन करेगा ही ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेव में। स्टैंडर्डाइज्ड वेव को दूसरा नाम है स्टैंडर्ड वेव। ठीक है, स्टैंडर्ड वेव के बारे में आगे और भी हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड वेव को देखो, एक हिसाब से देखो ना, तो ये थोड़ा सा कामचोर इंसान है। ठीक है, ये जल्दी चलते नहीं कहीं पे, तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे। द कम्बिनेशंस ऑफ टू वेव मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ईच हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज। बोला कि देखो, जब कोई भी दो वेव, एक ऊपर से जा रहा है भाई साहब, एक नीचे से जा रहा है, तो ये ऊपर और नीचे से दोनों वेव जो जा रहा है तो इसी को बोलते हैं, दोनों एक साथ जा रहा है, इसी को बोलते हैं बिना क्या बोलते हैं, इसी को स्टैंडर्ड वेव। लेकिन इसका ये कंडीशन है कि ये कोई एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी में जाएगा। मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर जो गया उसको बोलते हैं एंटीनोड, और यही दोनों ऊपर के बीच जो जाता है, बीच में जो आता है उसको बोलते हैं नोड, छोटी वाली भाग को। ठीक है, इसको नोड बोलते हैं। ये आगे ये तो समझ गया। आगे ये डिस्टेंस ट्रेवलिंग करते रहेगा, ये जब तक चलेगा, लेकिन दोनों सेम चलेगा। ठीक है, थैंक यू।